ताज़ा होले विथ रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम आपको एक बेहद अलग कहानी सुनाएंगे, कहानी बिसलेरी की। भारत में बिसलेरी कैसे आया, क्या बिसलेरी भारत का है, बाकी सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। किस बिजनेसमैन ने बिसलेरी में खूब बिजनेस किया और कैसे भारत में वो धीरे धीरे फैलता गया। शुरुआत इटालियन बिजनेसमैन फेलिस बिसलेरी के द्वारा मिलान में की गई थी इसकी, और उनकी मृत्यु 1921 में हो गई थी, जिसके बाद उनके जो फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर रॉजर्स, उन्होंने ही दवा कंपनी जो उनकी थी उसके साथ ही इसका बिजनेस शुरू किया, मतलब इसके बिजनेस को आगे बढ़ाया, जिसकी एक शाखा मुंबई में भी है। अब वो जो थे वो भारत आते हैं और एक बिजनेसमैन थे उस वक्त, खुसरू संतुक। उनके पिता उनके काफ़ी अजीज़ दोस्त थे और इसीलिए डॉक्टर रॉजर्स ने भारत में भी इसके बिजनेस करने का सोचा और खुसरू संतुक को कहा कि इस कंपनी के फेलोशिप को वो ले लें और उसके साथ ही ये देश में बिसलेरी का बिजनेस चलाएं। खुसरू संतुक मान नहीं रहे थे, लेकिन बाद में कैसे भी डॉक्टर रॉजर्स ने उन्हें इस काम के लिए मना लिया। उन्होंने सोचा कि बिसलेरी कॉन्सेप्ट वाला बिजनेस भारत में काफ़ी सफल हो सकता है। किसी भी तरीके से बिसलेरी का बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने खुसरू संतुक को मना लिया। 1965 में खुसरू संतुक ने मुंबई के ठाणे इलाके में बिसलेरी वाटर प्लांट स्थापित किया। भारत में सबसे पहले ब्रांडेड पानी बेचने वाला यह कंपनी था और डॉक्टर रॉजर्स ही लाए थे। पानी बेचने का श्रेय खुसरू संतुक को ही दिया जाता है, उन्हीं के थ्रू इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि उन्होंने प्लांट यहीं लगाया था और बिजनेस का पूरा आइडिया भी उनका ही था। भारत में जब बिसलेरी वाटर प्लांट की शुरुआत हो रही थी तब लोगों ने खुसरू संतुक को पागल भी कहा था पानी बेचने का बिजनेस करेगा क्या, ये कौन सा बिजनेस है, भारत जैसे देश में कौन 1 रुपए में पानी खरीदेगा। आपको बता दें कि उस वक्त 1 रुपये बहुत मायने रखता था भारत जैसे देश में। मुंबई में पानी बेचने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि वहाँ पानी बहुत खारा हुआ करता था, अशुद्ध हुआ करता था, और डॉक्टर रॉजर्स को लगता था कि भारत में उनका बिजनेस चल सकता है और इसीलिए इसकी शुरुआत की गई। और शुरुआत में केवल 5 स्टार होटल्स ने ही बिसलेरी के बॉटल्स को खरीदा। बिसलेरी का एक पानी का बॉटल हुआ करता था और सोडा का हुआ करता था, उसमें भी ज़्यादा डिमांड सोडा का हुआ करता था। ऐसे में यह सोच बढ़ गई थी कि अब बिसलेरी का जो वाटर बोतल है वो कैसे बिकेगा, वो कैसे खरीदा जाएगा। उसके बाद इतना दिमाग में आ गया कि स्टेशन जैसे जगहों पर भी पानी जो है वो अशुद्ध मिलता है और वहाँ लोग सोडा का पानी खरीदते हैं, सादा सोडा। उससे बेटर है कि वहाँ पे बिसलेरी बॉटल जो है वो बेचा जाए। आपको बताएं कि बिसलेरी से वो बिल्कुल असंतुष्ट थे खुसरू संतुक, इसलिए उन्होंने पार्ले को देने का सोचा। बिसलेरी वाटर को मिली असफलता के बाद खुसरू संतुक ने कंपनी को बेचने का फैसला किया। ये खबर जब पार्ले कंपनी के चौहान ब्रदर्स को लगी तो उन्होंने, रमेश चौहान ने 1969 में बिसलेरी इंडिया लिमिटेड को 4 लाख रुपए में खरीद लिया। चौहान ब्रदर्स ने जब बिसलेरी खरीदी तब इस देश भर में 5 स्टोर ही थे। इनमें से 4 मुंबई में थे और 1 कोलकाता में था। 1970 के दशक में रमेश चौहान ने बिसलेरी लिमिटेड के बोतल बंद पानी को 2 ब्रांड बबली और स्टील के साथ साथ बिसलेरी सोडा भी लॉन्च किया। इस दौरान पार्ले ग्रुप ने कई सालों तक सोडा और पानी दोनों बिसलेरी ब्रांड के नाम से ही बेचा। इस दौरान कंपनी ने सॉफ्ट ड्रिंक भी लॉन्च किया जो कांच की बोतल में बिकते थे, जिन्हें पीने के बाद वापस लौटाना होता था। इसके कुछ समय बाद पार्ले की रिसर्च टीम ने पाया कि भारत के सार्वजनिक स्थल जैसे रेलवे स्टेशन, सड़क किनारे, ढाबे और अन्य जगहों पर पानी की शुद्धता को लेकर लोग जो है प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। इसके बाद पार्ले ने स्वच्छ पानी पहुंचाने का निर्णय लिया और डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ाई। स्वच्छ जल की पूर्ति की कंपनी ने ब्रांड प्रमोशन और पैकिंग में नए बदलाव किए और मार्केट में बिसलेरी वाटर काफ़ी पॉपुलर होने लगा। बिसलेरी को 2000 से चुनौतियां मिलनी शुरू हुई। 1970 से 1999 तक भारतीय मार्केट में बिसलेरी ने अच्छी पकड़ बना रही थी, नंबर 1 कंपनी भी बन गई थी। बिसलेरी की सफलता से प्रेरित होकर साल 2000 में बेली, एक्वाफिना और किनले जैसी कंपनियां के शुद्ध पानी के दावे के साथ इस बाजार में कूदकर बिसलेरी का एकाधिकार सेंध लगाया। देखते ही देखते बिसलेरी ने विभिन्न साइज के आकर्षक पैकेज बाजार में पेश किए और विज्ञापन में भी बदलाव किया। इससे बिसलेरी की मजबूती बढ़ गई और बिजनेस रोजाना 2 करोड़ लीटर अभी बिसलेरी की है। पिछले 50 साल में सॉफ्ट ड्रिंक और मिनरल वाटर उद्योग में सक्रिय 36 वर्षीय रमेश चौहान बिसलेरी इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं और इनके द्वारा ही बिसलेरी को बिजनेस को इतना बढ़ाया गया। तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किस किस लोगों ने चलाया, ये सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो ताज़ा होले विथ रिया की इस कहानी में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ आज दिन भर बने रहें। धन्यवाद।